नमो भूतनाथं नमो प्रेतनाथं नमः कालकालं नमः रुद्रमालं नमः कालिका प्रेमलोलं करालं नमो भैरवं काशिका क्षेत्रपालम्। पुराणों में वर्णित है कि एक समय देवताओं के बीच यह चर्चा छिड़ गई कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस पर कई मतभेद हुए और अंत में सभी देवताओं और आर्षियों ने वेदों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया। वेदों ने एक स्वर में भगवान शिव को ही परम सत्य और सर्वोच्च बताया, जिनके भीतर यह संपूर्ण चराचर जगत समाया हुआ है। भगवान विष्णु ने वेदों के इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लिया, किंतु सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी इस बात से सहमत नहीं हुए। वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानकर अहंकार से भर गए। उन्होंने अपने पांचवें मुख से भगवान शिव के स्वरूप और उनके गणों की वेशभूषा का उपहास करते हुए अपमानजनक शब्द कहे। ब्रह्मा जी का यह अहंकारपूर्ण आचरण और शिव की निंदा सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उसे धारण करना पूरी सृष्टि के लिए कठिन था। अपने अपमान और ब्रह्मा के अहंकार को दंड देने के लिए भगवान शिव ने अपनी भौहों के मध्य से एक अत्यंत तेजस्वी, भयंकर और विकराल स्वरूप को प्रकट किया। यह स्वरूप साक्षात महाकाल जैसा था। शिव ने अपने इस अंश को काल नाम दिया, जिसका अर्थ है मृत्यु या समय का राजा। यही उग्र और तेजस्वी स्वरूप काल भैरव कहलाया। भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया कि वे ब्रह्मा के उस मुख को दंडित करें जिसने अहंकार में भरकर उनका अपमान किया है। भगवान शिव की आज्ञा पाते ही काल भैरव ने तनिक भी विलंब नहीं किया। उन्होंने ब्रह्मा जी के उस पांचवें मुख को धड़ से अलग कर दिया जिसने शिव की निंदा की थी। काल भैरव के इस कृत्य से ब्रह्मा जी का अहंकार तो नष्ट हो गया और वे 5 मुखों से 4 मुखों वाले हो गए, परंतु एक देवता का शीश काटने के कारण काल भैरव पर तुरंत ब्रह्म हत्या का घोर पाप लग गया। ब्रह्मा का कटा हुआ शीश काल भैरव के हाथ से चिपक गया और ब्रह्म हत्या की शक्ति एक भयानक स्त्री के रूप में उनके पीछे पीछे चलने लगी, जिससे उन्हें घोर कष्ट होने लगा। भगवान शिव ने काल भैरव को इस पाप से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोगों का भ्रमण करने का आदेश दिया। वे दंड पाणी के रूप में भटकते रहे, लेकिन किसी भी तीर्थ स्थान पर उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि कपाल उनके हाथ से चिपका रहा और ब्रह्म हत्या उनके पीछे रही। अंत में भ्रमण करते हुए वे भगवान शिव की परम प्रिय नगरी काशी पहुंचे। जैसे ही काल भैरव ने काशी की सीमा में प्रवेश किया, उनके हाथ से वह कपाल छूटकर एक स्थान पर गिर गया और ब्रह्म हत्या की शक्ति वहीं पाताल लोक में विलीन हो गई। जिस स्थान पर कपाल गिरा वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। इस प्रकार उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर काल भैरव को वरदान दिया कि वे अब इसी काशी नगरी के अधिपति कोतवाल बनकर यही निवास करेंगे। यह भी कहा गया कि जो भी काशी में प्रवेश करेगा उसे पहले काल भैरव की आज्ञा लेनी होगी। तभी से काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है, जो भक्तों के भय, पाप और संकटों को दूर करते हैं और धर्म तथा न्याय की रक्षा करते हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति काल समय के भय से मुक्त